हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है CBSE PMT में 2014 में पूछा गया था, बैलून वाला क्वेश्चन है और ये नीट एग्ज़ाम के लिए पेपर बनाने वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कई बार पूछा जा चुका है। तो ए बैलून ऑफ मास m इज़ डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a, how much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a। एक बैलून है जो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है और ये जो एक्सेलरेशन है इसका वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम है। मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ऊपर उठाने वाला बैलून को ऊपर उठाने वाला फोर्स, लेकिन वो उसके वेट से थोड़ा सा कम है, तो जिसके कारण जो बैलून हो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये हम बैलून बना लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए। यदि एक बार थ्योरी को आप समझ जाएंगे तो इसको बनाने में आधा मिनट से भी कम का समय लगेगा। यहाँ मेरा पर्पस है इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझाना। तो यहाँ ये बैलून है, इसका टोटल मास हम मान लेते हैं कैपिटल M के बराबर है अभी। तो नीचे की तरफ इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg के बराबर, और बैलून को ऊपर उठाने वाला जो फोर्स है उसको हम मान लेते हैं। अभी ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है और ये जो एक्सेलरेशन से g से थोड़ा कम है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ ये एक्सेलरेट हो रहा है a स्मॉलर देन g। तो अब यहाँ पर न्यूटन से सेकेंड लॉ से नेट फोर्स हम पहले पता कर लेते हैं। तो नेट फोर्स हो जाएगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है मतलब नीचे का फोर्स ज़्यादा है और ऊपर उठाने वाला फोर्स कम है, तो ये हो जाएगा नेट फोर्स इस पर नीचे की तरफ mg माइनस t के बराबर। और फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है। अब मान लीजिए इसमें से हम m मास कम कर देते हैं, इसी को निकालना है हमको, कितना मास हमें कम करना पड़ेगा। तो इसका जो वेट हो जाएगा ये हो जाएगा m माइनस mg। अब नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो m माइनस mg के बराबर लगेगा और जो ऊपर की तरफ बैलून को उठाने वाला फोर्स वही रहेगा। अब यहाँ पर ये ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जाने लगता है, इसका मतलब है कि अब t ज़्यादा हो गया है और m माइनस mg कम हो गया है। तो नेट फोर्स अब हो जाएगा t माइनस घटा हुआ वेट m माइनस mg, और फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अब मास कम हो चुका है तो यहाँ भी m माइनस m और इंटू a कर देना है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। हमको निकालना है स्मॉल m का वैल्यू। तो यहाँ t को हम, यहाँ माइनस t है यहाँ प्लस t, यदि दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो t यहाँ से गायब हो जाएगा और ये आ जाएगा mg, और ये t और t कैंसिल और माइनस हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा कैपिटल mg, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल mg इज इक्वल टू कैपिटल ma, और ये कैपिटल ma और यहाँ का भी कैपिटल ma हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल ma और माइनस mg। अब यहाँ पर mg से mg कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2ma, और इस ma को इस तरफ ले आइए और m को कॉमन ले लीजिए तो a प्लस g हो गया, और ये हो जाएगा कैपिटल M 2 इंटू कैपिटल M। हमको निकालना है स्मॉल m, तो स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा 2ma डिवाइडेड बाई a प्लस g। तो इतना मास हमको रिड्यूस करना होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।